नमस्ते दोस्तों। कोविड-19 महामारी की वजह से आरबीएससी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9th के सभी विषयों के सिलेबस में कटौती करके संशोधित पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। इस वीडियो में मैं गणित विषय में पाठ्यक्रम कटौती के बाद कौन कौन सी प्रश्नावलियाँ रही है आपके वार्षिक परीक्षा 2021 के लिए, वो मैं आपको बताऊंगा। तो 9th क्लास के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रश्नावली वार अपने इस परीक्षा के सिलेबस की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर लें। सभी 9th के जो स्टूडेंट्स हैं अपनी मैथ्स की बुक और पेन लेके बैठ जाएं। ये मैथ्स 9th क्लास की बुक है। इस बुक के माध्यम से मैं आपको जानकारी दूंगा। इसी वर्ष से 9th क्लास के लिए एनसीईआरटी का सिलेबस लागू हो गया है। ये 9th क्लास की टेक्स्ट बुक है मैथमेटिक्स की। ये आप खोल लें और शुरू में जो इंडेक्स दे रखा है वो निकाल लें। आपके वार्षिक परीक्षा यानी एनुअल एग्ज़ाम जो 2021 में होगा उसमें कौन कौन सी प्रश्नावली परीक्षा में आएगी वो मैं डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे रहा हूँ। पहला लेसन संख्या पद्धति। इसमें से संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण, ये टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं रहा है, मैंने क्रॉस लगा रखा है। तो इस पहले पाठ में से आपके प्रश्नावली 1.1 आपको तैयार करनी है, 1.2 तैयार करनी है, 1.3 तैयार करनी है। 1.4 आपके सिलेबस में अब नहीं है क्योंकि 1.4 में संख्या रेखा पर जो रियल नंबर्स है उनसे संबंधित क्वेश्चंस हैं। तो 1.4 आप छोड़ दें, वार्षिक परीक्षा में आपके नहीं आएगी। 1.5 और 1.6 आपको करनी है। और ये पहला और दूसरा पार्ट, पहला पार्ट जो है आपके 8 मार्क्स का है। 8 नंबर के प्रश्न इस पार्ट से पूछे जाएंगे। दूसरा पार्ट देखिए, बहुपद। ये टॉपिक आपके बीजगणित का है, अलजेब्रा का है। इसमें शेषफल प्रमेय आपके सिलेबस से हटा दी है, रिमाइंडर थ्योरम जो होती है वो। इस चैप्टर में से आपके प्रश्नावली 2.1 आपको पढ़नी है, 2.2 पढ़नी है, 2.3 को आपको छोड़ना है क्योंकि 2.3 में जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सिलेबस से डिलीट कर दिए हैं, हटा दिए हैं। 2.4 आपके एग्ज़ाम के लिए आपको तैयार करनी है और 2.5 करनी है। और ये जो चैप्टर है, दूसरा और चौथा चैप्टर, ये दोनों चैप्टर मिला के 24 मार्क्स का वेटेज है आपके एनुअल एग्जाम में। 24 मार्क्स के क्वेश्चन इन दो चैप्टर से आएंगे जिसमें बहुपद और चौथा चैप्टर है। तीसरा लेसन देखिए आप, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये पूरा चैप्टर आपके एग्जाम में आएगा, एज इट इज आएगा। सारी प्रश्नावलियां इसमें से आपको पढ़नी है। ये 8 मार्क्स का चैप्टर है। इस निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड मैं एक वीडियो बना के भी अभी आगामी कुछ दिनों में डालूंगा। बहुत इजी टॉपिक है ये और 8 मार्क्स आप इससे ला सकते हैं। फिर देखिए आप चौथा, ये भी अलजेब्रा का टॉपिक है, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। इसमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जो आलेख है, ग्राफ है, वो आपके सिलेबस से हटा दिया है। तो इसमें से आपके सिलेबस में जो प्रश्नावलियां रही है आपको पढ़नी है वो है 4.1, 4.2 और 4.4। 4.3 आपके सिलेबस से हटा दी गई है क्योंकि उसमें ग्राफ है। 5वां चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। ये आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है। 6ठा चैप्टर देखिए,
अब ये ज्योमेट्री आ गई है, ज्यामिति। रेखाएं और कोण। रेखाएं और कोण में से जो आपके सिलेबस में 2021 की परीक्षा में रखा है टॉपिक, उनमें से आपको एक्सरसाइज 6.1, 6.2 और 6.3 तीनों प्रश्नावलियाँ ही आपके सिलेबस में रही है, इसलिए आपको इन तीनों को ही तैयार करनी है। 7वां चैप्टर देखिए, त्रिभुज वाला। इसमें सर्वांग समता के जो नियम है उनमें से ASA नियम और RHS नियम, यानी कोण भुजा कोण नियम आपके सिलेबस से हटा दिया है, और RHS राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड वाला जो नियम है वो भी हटा दिया है। तो इस 7वें चैप्टर में आपको प्रश्नावली 7.1 और 7.2 ये दो प्रश्नावलियाँ ही आपको तैयार करनी है। नेक्स्ट देखिए, ये 7वें चैप्टर में से एक त्रिभुज में असमीकाएं, ये टॉपिक भी हटा दिया है। 8वां चैप्टर है चतुर्भुज का। चतुर्भुज में देखिए, मध्य बिंदु प्रमेय आपके सिलेबस से हटा दी है। चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज होने के लिए जो नियम है, प्रतिबंध है, सिद्धांत है, वो भी हटा दिए हैं। तो इस 8वें चैप्टर में से सिर्फ आपको एक्सरसाइज 8.1 ही करनी है, यानी आपके सिलेबस में 2021 की परीक्षा के लिए केवल 8.1 प्रश्नावली ही आपको तैयार करनी है। 9वां चैप्टर समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल, पूरा चैप्टर हटा दिया है, आपको नहीं पढ़ना है। 10वां जो पाठ है देखिए, वृत्त, सर्कल वाला। इसमें जो मैंने क्रॉस लगा रखे हैं, चक्रीय चतुर्भुज आपके सिलेबस से हटा दिया है। समान जीवाएं और उनकी केंद्र से दूरियां, ये टॉपिक भी हटा दिया है। 3 बिंदुओं से जाने वाला वृत्त, ये टॉपिक भी हटा दिया है। तो इस 10वें पाठ में से, वृत्त वाले पाठ में से आपको प्रश्नावली 10.1 आपके सिलेबस में है, 10.2 है, 10.3 और 4 नहीं है। 10.5 प्रश्नावली में 5वें प्रश्न तक, यानी 10 प्रश्न एक्सरसाइज 10.5 में से क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ही आपके सिलेबस में है, वो आपको अभी करने हैं। इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो डिलीटेड सिलेबस में से आए हुए हैं, इसलिए वो आपको नहीं करने हैं। आगे देखिए, अब ये ज्योमेट्री के जो चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 10 और 11, ये 32 मार्क्स का वेटेज है इनका, यानी रेखाएं और कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त, और ये 11वां पाठ है रचनाएं। ये पांचों पाठ मिला करके 32 मार्क्स, 32 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके वार्षिक परीक्षा के पेपर में आएंगे। 11वां पाठ रचनाएं, ये पूरा पाठ एज इट इज है। इसमें आपको प्रश्नावली 11.1, 11.2 करनी है, हालांकि कुछ इसमें से भी डिलीट किया है, तो आपको ये दोनों एक्सरसाइज करनी है, 11.1 और 11.2। इसमें थ्योरम्स दे रखी, प्रमेय दे रखी है। प्रमेय नंबर 11.1 आपके सिलेबस में है, 11.2 है, 11.3 डिलीट कर दी है, हटा दी है। प्रमेय 11.3 वो आपको नहीं पढ़नी है। प्रमेय 11.4 आपके सिलेबस में है, वो पढ़नी है। प्रश्नावली केवल 2 ही आपको करनी है रचनाओं वाले पाठ में से, 11.1 और 11.2। 12वां पाठ देखिए, हीरोन का सूत्र। इसमें चतुर्भुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करने में हीरोन के सूत्र का अनुप्रयोग, ये आपके सिलेबस से हटा दिया है। आपके केवल त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं हीरोन फॉर्मूला से, वो रखा है। वो एक्सरसाइज 12.1 में दिया गया है। तो 12वें पाठ में से आपको प्रश्नावली 12.1 ही आपके सिलेबस में है, वो ही तैयार करनी है। 13वां पाठ देखिए,
सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसमें जो मैंने राइट कर रखा है केवल वो ही आपके सिलेबस में है। घन और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना ये आपके सिलेबस में है, और घन और घनाभ का आयतन निकालना ये आपके सिलेबस में है। बाकी शंकु का आयतन, गोले का आयतन, शंकु और गोले का टोटल सरफेस एरिया ये हटा दिया सिलेबस से। तो इस 13वें पार्ट से आपको केवल 2 एक्सरसाइज करनी है, 13.1 और 13.5। केवल घन घनाभ इसका टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। अब देखिए ये 12वां और 13वां पार्ट ये दोनों मिला करके 18 मार्क्स का वेटेज रखते हैं, यानी 18 मार्क्स के प्रश्न पार्ट नंबर 12 और 13 से आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो ये आपके सारा सिलेबस हो गया। एक और पार्ट देखिए, 14वां पार्ट सांख्यिकी, स्टैटिक्स। इसमें आयत चित्र और बारंबारता बहुभुज, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और आयत चित्र ये दोनों आपके सिलेबस से इस 14वें पार्ट में से हटा दिए हैं। आंकड़ों का संग्रह भी हटा दिया है। तो पार्ट नंबर 14 सांख्यिकी में से आपके सिलेबस में प्रश्नावली 14.1 है, 14.2 है और 14.3 के कुछ प्रश्न हैं। दंड आलेख के जो प्रश्न हैं वो ही आपको करने हैं। आयत चित्र और बारंबारता बहुभुज के जो प्रश्न हैं 14.3 में से वो आपको नहीं करने हैं। और ये सांख्यिकी भी सबसे सरल चैप्टर माना जाता है, सबसे सरल टॉपिक है इस मैथमेटिक्स का। 10 मार्क्स का वेटेज है इस टॉपिक के लिए। 15वां पार्ट लास्ट, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, ये आपके सिलेबस से बिल्कुल हटा दिया है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। आप इस वीडियो को दोबारा देख के आपकी बुक और पेन लेके उसमें मार्क कर दें, ताकि आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी करने में पूरा ध्यान रहे कि आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स रखे गए हैं। तो दोस्तों, आप 9th क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।